हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तनी बाथम और जुनून एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इस एकेडमी का संचालक हूं और सन 2008 से मैं क्लासेस जीके जीएस पढ़ा रहा हूं और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग पदों पर चयनित हो चुके हैं। तो मेरा मोटिव क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल के अंदर आपने देखा कि कैसे वर्ष याद करने की कोई ट्रिक जो है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। तो ये सच है कि ऐसी भी एक ट्रिक है जो आपको एक सन याद करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। पर उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, समझना है क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 90% स्टूडेंट जो है ना, वो इस ट्रिक से परिचित नहीं है और 10% स्टूडेंट जो है वो इस ट्रिक को जानते हैं, बट वो किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि सामान्य ज्ञान के अंदर दो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, एक हुआ आपका हिस्ट्री तो एक हुआ संविधान। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि उसमें सन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। चाहे वो किसी युद्ध की सन हो, चाहे किसी आंदोलन की सन हो, चाहे कोई स्थापना आपको याद करनी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक्यूरेट ऐसा कैसा ही याद कर सकें। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और दूसरा संविधान है, तो संविधान के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। वो बहुत परेशान करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी चीज़ दी गई है, वो एक्यूरेट याद होना चाहिए। क्योंकि मेन क्या है, जो नंबर होते हैं ईयर्स के, वो हमें सही से याद नहीं होते, और याद हो भी जाते हैं हम रट्टा मार के चलो कैसे भी कर लेते हैं, बट उसका जो परसेंटेज होता है याद रहने का, वो मुश्किल से 20-30% होता है। उसका एक रीज़न है, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हमें ईयर्स जो है वो कुछ मामलों में याद रह जाती हैं। जैसे वो ईयर्स अगर हमारे किसी जैसे कि हमसे कोई घटना घटी हुई हो हमारे साथ में और उससे रिलेटेड कोई ईयर हो, या उस चीज़ को हम बचपन से कई बार पढ़ चुके हों। बट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ईयर ज़्यादा समय तक हमें याद रहे, और जब हम परीक्षा में बैठें तो हमें वो सही समय पर वो चीज़ याद आ जाए। बस इतना अपन को प्रयास करना है। ठीक है। तो उस चीज़ को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस वीडियो में जो आपको एक नंबर सिस्टम बताया जा रहा है, ये नंबर सिस्टम रीजनिंग वाला नंबर सिस्टम नहीं है, या मैथ वाला भी नंबर सिस्टम नहीं है। इसमें कुछ आपको नंबर्स बताए जाएंगे, उनके कुछ अल्फ़ाबेट बताए जाएंगे, बस आपको उनको समझना है। और अगर आप उनको समझ लेते तो आप आराम से आगे जाके ईयर्स को बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो। और एक और चीज़, आपको जो ट्रिक्स बताई जाएंगी जैसे भी है, तो आप खुद से भी बनाना सीख जाओगे, और जो मैं आपको बताऊंगा तो उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लोगे। इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेन मुद्दे पे अपन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आपको कोशिश करना है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर मेरे को बता दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और इससे आपको मतलब कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जो भी चीज़ है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से बता दूँगा, आप बस उसको इसको समझ जाइए। और आगे जाके फिर हम और भी कुछ नई चीज़ इसमें जोड़ेंगे। ये तो केवल पहली क्लास है, आपको ये बताने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा। जैसे 3 पार्ट या 4 पार्ट जो भी हो, तो उन पार्ट्स के अंदर आपको ये भी एग्जाम्पल भी मैं दे दूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई युद्ध है, आंदोलन, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ बनाई गई है और उसको कैसे करके आपको याद करके रखना है। ठीक है। तो आप पहले इसको समझ लीजिए जो भी आपको बताया जा रहा है। देखिए, जिस नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सा नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस नंबर सिस्टम को समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पर 0 है। ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो पूरे अल्फ़ाबेट जो होते हैं, वो कितने अल्फ़ाबेट जो होते हैं, वो 0 से लेके 9 तक, सॉरी नंबर्स, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 9 तक के जो अल्फ़ाबेट है वो याद करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अपन को क्या याद करना है, सबसे पहले याद करना है 0, और 0 का जो अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, एस। तो 0 का अल्फ़ाबेट एस होगा। ठीक है। ये आपको याद करके रखना है। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए 0, 0 का एस, यानी कि एस से आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे सन होता है, सन। ठीक है, जैसे सन होता है।
तो सन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, एस होता है। दूसरा सन जो होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। हमें याद करने में मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे कि सन है तो सन कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, जीरो के शेप में होता है, और इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है सबसे पहले जीरो, जीरो का क्या याद रखना है आपको, एस याद रखना है, ठीक है। और वन, फिर आता है वन, वन का आपको याद रखना है टी और डी, ठीक है। वन का क्या याद रखना है, वन का याद रखना है टी और डी याद रखना है, वन का याद रखना है, ये नोट कर लेना आप अच्छे से कहीं पर भी, और इसको नोट करके इतने अच्छे से याद करना है। तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से नोट करके रखना है, बढ़िया से नोट करके रखिए, और इसको हमेशा ऐसा याद कर लीजिए कि आपको नंबर देख के अल्फ़ाबेट याद आ जाए, और किसी भी अल्फ़ाबेट को देख के आपको नंबर याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यही होमवर्क बनता है जिसे आपको पूरा करना है, कि आपको इस नंबर सिस्टम को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो जीरो, जीरो का हमेशा हमेशा जब भी जीरो दिखेगा तो जीरो का हमें क्या याद रखना है, जीरो का हमेशा एस याद रखना है। मैं आपको याद भी कराए देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। वन का अपन को याद रखना है टी और डी। देखो यहाँ पर एक नॉर्मल सा नाम है, आपने सुना होगा, किसी न किसी लड़के का नाम सुना होगा, बंटी, ठीक है। तो एक तो देखो हम नाम से भी याद कर सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वन टी दी जाती है, ठीक है। वन टी यानी कि एक चाय दी जाती है। तो यहाँ पर देखो वन टी डी, जैसे डी लिखा हुआ है ना, कभी कभी हम टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, कभी कभी डी, सिचुएशन के हिसाब से हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी कभी हम टी का भी यूज़ करेंगे, डी का भी यूज़ करेंगे। अगर हम टी यूज़ करते हैं तो हमने वन यूज़ करा है, और अगर डी यूज़ करते हैं तो भी हमने वन यूज़ करा, ठीक है। तो टी और डी, जैसे हम जैसे ही कहीं पर रिलेटिव के यहाँ गए तो उन्होंने हमें वन टी दी, मतलब एक चाय दी, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन यहाँ पर टू। ये जो टू है, टू का अपन को याद रखना है क्या, एन। टू का एन याद रखना है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने ये टू बनाया, तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करो, अगर इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो ये एन के शेप में दिखेगा। देखो ये टू बनाया लेकिन ये एन के शेप में दिखेगा, ये टू बनाया लेकिन ये एन के शेप में दिखेगा। इसको ऐसे बढ़ा दिया तो देखो टू देखने में किसी को लगेगा टू है, लेकिन ये एन जैसा भी लगेगा। तो टू का अपन को क्या याद रखना है, एन। बहुत ही ईजी है, ये अल्फ़ाबेट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो टू का अपन को क्या याद रखना है, टू का एन याद रखना है हमेशा। अब देखो थ्री का याद रखना है हमें एम, ठीक है। थ्री का क्या याद रखेंगे, थ्री का याद रखेंगे हम एम। जैसे मान लीजिए ऐसे करके हमने थ्री बनाया, लेकिन अब अगर आप इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड में अगर घुमाते हो तो आपको ये एम जैसा दिखने लगेगा। यानी थ्री के अंदर हमें अब एम दिखना स्टार्ट हो गया, थ्री के अंदर हमें एम दिखना स्टार्ट हो गया, थ्री के अंदर हमें एम दिखेगा। तो थ्री का हमें क्या याद रखना है, थ्री का याद रखना है एम, ठीक है। उसके बाद में आता है फोर नंबर, और फोर नंबर का हमें याद रखना है आर, ठीक है। फोर, वैसे भी हम इंग्लिश में बोलते हैं ना फोर, फोर में देखो लास्ट में रा जैसा साउंड आता है, फोर, रा आ रहा है ना। चार, चार में भी देखो रा आ रहा है ना। तो जब भी फोर की बात करेंगे तो हम आर की बात करेंगे। वैसे भी अगर हम हिंदी के चार बना देते हैं तो वो इंग्लिश में स्मॉल वाला आर दिख जाता है, ठीक है। हिंदी का चार बना हुआ है, ऐसे करके चार बनाते हैं ना, तो हिंदी का चार है लेकिन वैसे कैसे दिख रहा है हमें, आर। तो फोर का हमें याद रखना है क्या, आर। अब बात आती है फाइव की। तो फाइव का आपको याद रखना है क्या, एल। फाइव का याद रखेंगे आप, एल याद रखेंगे। अब कैसे याद रखेंगे इसका भी एक लॉजिक बता देता हूं। देखिए मैंने जैसे फाइव बनाया, ठीक है, वैसे फाइव ऐसे भी बन गया, ठीक है, ये फाइव सही बना है। बट अगर हम थोड़ा सा मेमोराइज करें तो हमें इसी फाइव में यहाँ पर एल जैसी शेप दिखेगी कि हाँ भैया फाइव में एल बना हुआ है। जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसको अपन को एल दिखेगा। वो तो मतलब कुल मिला के हमें उसको मेमोराइज करना है, कि कल्पना करनी है कि हाँ भाई जब भी हमें फाइव दिखेगा हमें उस फाइल में एल दिखेगा, यानी फाइव का क्या होगा, एल। हमेशा याद रखना है फाइव का एल, ठीक है। तो जीरो का मैंने क्या बताया आपको, जीरो का बताया मैंने एस। वन का क्या बताया, वन का मैंने आपको बताया टी और डी। टू का क्या बताया, टू का बताया मैंने एन। थ्री का क्या बताया मैंने एम। फोर का क्या बताया आर। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। एक दिन देना है आपको, ये वीडियो देखने के बाद एक दिन देना है, और एक दिन में आपको पूरा अच्छे से ऐसे याद कर लेना है कि अगला दिन आपको बिल्कुल सोचना ही ना पड़े। इधर आपको बोला एट तो एट का अल्फाबेट आ जाए, सेवन आए तो सेवन का अल्फाबेट आए, ऐसे करके आप अपने हिसाब से भी एक रिवीजन कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। फिर देखना आपको कितना मजा आएगा चीजों को याद करने में। अब जैसे फोर का मैंने बता दिया आर, फाइव का बता दिया एल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
6 का याद रखना है हमने जी, जे और सी एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा 3 प्रकार के अल्फ़ाबेट अपन को याद करना पड़ेंगे। यहाँ पे कभी हम जी यूज़ करेंगे, कभी जे यूज़ करेंगे और कभी सी एच यूज करेंगे। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने आगे जाके इनकी कुछ इमेजेस भी डाली हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक अलग से, 0 का अलग दिया है, 1 का अलग दिया है, 2 का अलग दिया है। अभी इसी में मैं आपको कंटिन्यूस आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें याद रखना है 6 का जी जे। तो भाई हमारा एक फ्रेंड है और वो जो फ्रेंड है ना उसकी 6 जीजी हैं, ठीक है। कितनी जीजी हैं भैया? 6 जीजी हैं, उसकी 6 बहन है, 6 सिस्टर है उसकी बड़ी, पर 6 की शादी हो गई तो 6 जीजी होंगे तो क्या होंगे? 6 जीजे हो गए, ठीक है। और ये बात कैसी है? सी, अब इसको पढ़ मिला के ही अपन को यूज करना है। जब भी सी और एच दोनों साथ में आएंगे समझ लेना 6 नंबर का हमने यूज करा है, ठीक है। तो सी एच, अब जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं सी एच, सी एच में देखो सच जैसा नहीं लगता, सी एच, अरे ये तो सच है। सी एच, अरे हाँ यार ये तो सच है कि उसकी 6 बहन 6 जीजी है, तो 6 जीजी की शादी हो गई तो भैया 6 जीजे हो गए, ठीक है। तो 6 का हमें जी जे और क्या याद रखना है? सी एच याद रखना है। प्रैक्टिस से सब याद होगा, मैं आगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर याद करना है अपन को 7। 7 में के और सी, ये जो सी जो है ना ये सिंगल है, सिंगल अगर सी यूज होगा ना तो हम 7 को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ में एच आ जाता है तो फिर हम 6 नंबर को यूज करेंगे। आपको केवल यहीं पर कंफ्यूजन होने वाला है और बाकी का और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और जहां पर सिंगल अल्फाबेट है वो तो तुम्हें वैसे भी क्लियर याद हो जाने हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखो बंटी दी, हम आंटी के यहाँ गए तो आंटी ने बंटी दी, तो बस बंटी दी यानी कि 1 का टी और डी अपन को ये लॉजिक से याद करो, रटना नहीं है, लॉजिक से याद करो, समझ के याद करो और थोड़ा सा अपना एक कहीं ना कहीं कल्पना करके याद करो उस चीज को, ठीक है। तो 7 का हमें याद रखना है, 7 का याद रखना है के और सी, ठीक है। तो 7 के सी, तो देखो ये जो 7 है, 7 कैसी है? 7 कैसी है? तो बोले 7 ऐसी है। और एक और चीज देखो, ये जो के आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, इस के में भी आपको 7 नजर आने लगेगा। जब मैं बताऊंगा तो आपको नजर आने लगेगा, इतने सालों से आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। एक 7 हमें यहाँ से ऐसे करके दिखाई दे रहा है के में, और एक 7 ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दो 7 हमें ऐसे दिख रहे हैं, जैसे एक 7 नीचे की ओर दिख रहा हो और एक 7 ऊपर की ओर दिख रहा हो और दोनों के सिर पीछे से आपस में लगे हुए, ठीक है। तो ये एक 7 ऐसी है और एक 7 ऐसी है, तो 7 के सी। तो 7 का याद रखना है हमें के और सी, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 8 है और 8 का याद रखेंगे हम क्या? एफ। आपको थोड़े से ये नंबर सिस्टम अजीब लगेंगे, बट अगर आपको एक बार तैयार हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप ये कहोगे कि अब बताओ कौन सी चीज़ें याद करना है, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी, ऐसा कोई ईयर नहीं बचेगी, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचेगा जैसे आप याद नहीं कर सकते। उसका मैं लॉजिक बताऊंगा तो आप उसका कुछ भी याद कर सकते हो, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर याद कर सकते हो, चाहे आपका आधार कार्ड का नंबर हो, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, कुछ भी, कैसा भी बड़ा नंबर हो, अगर 20 डिजिट भी उसमें है तो भी आप उसको याद कर सकते हो। बस इसको आप सीख लो, ये बेस है। और जब आपका बेस अगर क्लियर हो जाता है किसी भी चीज़ का तो आप आगे जाके उसको और भी डेवलप कर जाते हो। आपको ये समझ लीजिए जो मैं बताऊं बस वो तैयार करना है, उससे ही आपको बहुत कुछ नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। आपको अलग से इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बना बनाया खुद आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो 7 का मैंने आपको बता दिया के और सी, 8 का मैंने आपको क्या बता दिया? एफ। 8 का एफ हमें याद रखना है। अब कैसे? देखो ये इसमें 8 में भी एफ दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम जैसे इस प्रकार से 8 बना देते हैं, सॉरी एफ बना देते हैं, ठीक है। अब जी हमने एफ बना दिया, एफ बना दिया। अब जैसे इसको ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसमें 8 दिखेगा, एफ दिखेगा, 8 एफ 8 एफ, ठीक। यानी कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा एफ भी देखना है, ठीक है। तो 8 का क्या याद रखोगे आप? 8 का याद रखोगे एफ, 8 का एफ याद रखोगे। अब बचता है लास्ट में आखिरी डिजिट यानी कि 9। और ये जो 9 है, 9 का हमें याद रखना है पी एंड बी, ठीक है। तो 9 का क्या याद रखना है? पी और बी। देखो 9 है और पी और बी, मैं आगे जाके इनके कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा तो आपको वहां से अगर आप चाहें तो किसी भी इंडेक्स को, यानी कोई नंबर कोई लिस्ट दी है आपको, उस लिस्ट को
बिल्कुल ऐसे कैसे सीक्वेंस में भी आप याद कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी भी कोई सब्जेक्ट है और उसका इंडेक्स दिया है कि फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे, तो आप उसको भी याद कर सकते हो, उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, तो पहले आप ये अल्फाबेट तैयार करना है। 9 है तो 9 का क्या याद रखेंगे, 9 का याद रखेंगे पी और बी। जैसे मान लीजिए हमने ये 9 बनाया, अगर हम इस 9 को ऐसे शीशे में देखेंगे, ठीक है, शीशे में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें, ये कैसा दिखेगा हमें, पी की तरह दिखेगा। और अगर हम इसको पकड़ के ऐसे करके घुमा दें तो कैसा दिखेगा, बी की तरह दिखेगा। तो 9 को याद रखना है आपको पी, और पी के साथ में एक और चीज क्या याद रखना है, बी। तो 9 का पी होगा और 9 का बी, 9 का पी होगा और बी होगा। ठीक है, तो जीरो का सबसे पहले, जीरो का आप मन ही मन में बोलते जाएंगे, मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो जीरो का क्या याद रखोगे, एस। 1 का टी और डी, 1 टी डी। 2 का एन, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन करके। 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जी जे एंड सी एच, 7 का के एंड सी, 8 का याद रखना है तो एफ, और 9 का याद रखना है पी और वी। ठीक है, अब मैंने इतना बता दिया, अब मैं इसको और भी आपको अलग से भी समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखा, आपको जीरो का क्या याद रखना है, एस याद रखना है। जीरो का एस यानी कि जी आ गया आपका सन, और सन का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, एस होता है। ठीक है, तो जीरो, जीरो के शेप में होता है सन, इसलिए। अगला देखते हैं, देखिए 1 टी डी, तो आंटी ने हमें एक 1 टी डी, यानी ये आपको 1 टी दिख गई, तो 1 टी डी यानी कि 1 का टी और डी याद रखना है। ठीक है, 2 का सिंपल लॉजिक है, 2 को अगर हम 2 का यहाँ पे एन याद रखते हैं और एन को अगर थोड़ा सा घुमा देते हैं तो देखो यहाँ पर एक 2 जैसा शेप दिखाई देगा, 2 जैसा शेप दिखाई देगा। ठीक है, अब बात आती है 3 की, तो 3 का आपको खुद मन में आ जाएगा अगर याद हो चुका है तो, 3 का एम। तो यहाँ पर क्या है, एम है, बट अगर हम एम को थोड़ा तिरछा कर देते हैं, देखिए ये 3 जैसी शेप में आ जाएगा, तो 3 का एम याद रखना है। फिर याद रखेंगे हम 4, 4 यानी आर। तो वैसे भी 4 जब बोलोगे रा, आपका अर्थ निकलेगा उसका तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4, और ये हो गया हिंदी का 4, यानी ये हो गया इंग्लिश का आर, हिंदी का 4, हिंदी का आर। ठीक है, इंग्लिश का ये ऐसे करके आप याद रख लो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में आते हैं हम 5, यानी कि 5, 5 का क्या होगा, एल होगा। ठीक है, 5 का एल होगा, 5 का एल अपन को याद रखना है, बस इसको याद रखना है, ये ऐसे लगा हुआ है तो बस ये एल जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें। इसके बाद में हमने याद करा था 6 का क्या था, 6 की जी जे, 6 जी जी थी नहीं उसकी, अब मैं जी जी भी बता देता हूँ, वो तो मैं जी जे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो कैसी बात है, ये सी एच है, बट मतलब अगर आपको ये चीज़ को समझने में मज़ा आ रहा है तो आप समझ लो वो चीज़ तैयार हो रही है। और अगर हो सकता है आप उसको झेल भी ना पाए, आपको लगे यार पता नहीं क्या अजीब है, मैं इसको ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन पहले आप करके तो देखिए। देखिए जमीन खोदते हैं, जमीन में हम कोई बीज गाड़ देते हैं, बीज गाड़ने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, तब जाके वो एक पौधा बन के तैयार होता है। अब हमें इस बात की खबर नहीं है यार ये बीज से पेड़ कैसे बनेगा, है ना, हमें इस पे विश्वास ही नहीं है बीज से पेड़ कैसे बनेगा, तो हम उस बीज को लेके घूमते रहें या बार बार उस मिट्टी को बार बार निकालते रहें, देखते रहें, निकालते रहें, देखते रहें, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। मिट्टी में दबा दिया, अब केवल काम करना है, अपन को पानी देना है, बस पेड़ बनना है, अपने आप बन जाएगा। लेकिन आप बार बार मिट्टी को निकाल निकाल के देखोगे कि यार बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा, ऐसा नहीं। आपको जो चीज बता रहे हैं बस उसको आप तैयार करिए, एक विश्वास पे तैयार करिए, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस से मैं ये चीज आपको करा रहा हूँ, तो हजारों बच्चों को ये चीजें तैयार हुई हैं और तैयार कराई गई हैं। अब चूंकि हम चाहते हैं कि ये चीज और भी स्टूडेंट का भला हो जाए, थोड़ा सा और भी स्टूडेंट्स की नॉलेज में आ जाए और वो भी सीखें। अब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, हमने हजारों ट्रिक्स बना रखी हैं, अब वो रखी रखी उसका क्या होगा, है ना, हम चाहते हैं कि वो ट्रिक्स का और भी लोग यूज़ करें, उनको बेनिफिट मिले, और कम से कम लोगों को पता चले, स्टूडेंट को पता चले कि हाँ यार ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे हम किसी को देख लेते हैं टीवी पे, अरे भैया वो तो गूगल बॉय है, वो तो गूगल गर्ल है, अब आपने उसको देखा अरे यार उसका दिमाग बहुत तेज है, उसको तो पूरी कैपिटल्स याद है, उसको तो पूरी किताब याद है, उसको सब कुछ याद है। पर क्या है, हर जगह एक लॉजिक चलता है, हर एक जगह एक तरीका चलता है, हर जगह एक कनेक्टिविटी चलती है, बस उसको हमने समझ रखा है। आप चाहें तो किसी बुक को बाय पेज नंबर भी याद कर सकते हो, ये हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है, बट क्या है उस पर काम करना होता है, उस पर एक प्रैक्टिस करनी होती है, उसका रेगुलर उस चीज़ का रिवीजन करना होता है, तब वो चीज़ आती है। ठीक है, तो मेन है हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाना, ना हमें इतना बड़ा कोई ऐसा तीर मारना है, बस मेन है आप जिस भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बस वो आपका क्वालिफाई हो जाए और बस आप एक गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाए। आपको बस इतना करना है, और मैं भी इतना ही चाहता हूं, क्योंकि हमें कोई रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, बस हमें केवल ये काम करना है कि अच्छे से अपना एक बढ़िया सिस्टम से आपका जल्द से जल्द पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है,
तो देखिए कुछ नई चीज़ें, नई तकनीकें जोड़नी पड़ेंगी। हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो अपने तरीके से, पढ़ पढ़ के, ठीक है, जैसा भी आपके जो भी टीचर हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, थोड़ा सा एक नया तरीका भी जोड़ दोगे ना, तो अगर उससे हमें कोई चीज़ें याद हो रही, जैसे इन चीज़ों से, इससे अल्फ़ाबेट से अगर हमें कुछ ईयर्स याद हो रही हैं, ठीक है, मान लो 200-500 ईयर्स हमें याद हो गई, अच्छे से याद हो गई, तो क्या जा रहा है, हमारी एक नॉलेज ही तो इम्प्रूव हो रही है। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती जाए, हम जो भी चीज़ें पढ़ें वो याद होती जाए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब 6 का जी, जे और सी एच अपन को याद रखना है। तो देखो मैंने आगे सब व्यवस्था कर रखी है। ये रही 6 जी जी, ठीक है, कितनी जी जी हैं, 6 जी जी हैं, और 6 जी जे भी देख लो अब आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जी जी हैं, 6 जी जे हैं। अब ये देखो, ये बात कैसी है, ये तो यार सच है, ये तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का मैंने आपको बताया, 7 का बताया के एंड सी, 7 का बता दिया मैंने आपको के एंड सी, के सी, एक 7 के सी है, एक 7 ऐसी है, एक 7 कैसी है, एक 7 ऐसी है। तो 7 का अपन को के और सी याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको के को कंप्लीट करके रखिए, ऐसे करके अगर ऐसे बना देते तो एक 7 इधर आता है, एक 7 इधर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपका 8, और 8 का अपन को क्या याद रखना है, एफ। जब भी आप 8 को ऐसे देखोगे तो 8 में आपको एफ भी दिखाई देने लगेगा। देखो ये एफ आपको दिखाई देगा, बिल्कुल गारंटी से दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल गारंटी से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो 8 का अपन को क्या याद रखना है, एफ याद रखना है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उस नंबर के अंदर ही अल्फाबेट ढूंढ लोगे और फिर कंफ्यूजन होना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 8 का हमें क्या याद रखना है, एफ याद रखना है। अब बात आती है 9 की, तो ये रहा 9, और 9 का याद रखना है पी एंड बी, ठीक है। 9 का जो शेप है, अगर हम ऐसे करके बनाते हैं तो हमें ये कहीं ना कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट अगर करता है तो हमें 9 का पी बन जाएगा, घुमा देंगे तो बी भी बन जाएगा। तो ये रहा 9, ये रहा 9 का पी, और अपन को एक और क्या याद रखना है, बी याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक काम और करना है, ठीक है, मैं अभी रिवीजन करा देता हूँ। पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देख रहे हो कि आपके सामने ये वोवल्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं, वोवल्स हैं। तो आपको पता है कि स्वर होते हैं भैया, कितने स्वर होते हैं आपको ये मालूम ही है कि भाई स्वर की संख्या जो होती है, स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे 5। और 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। तो ये तो हमें हमेशा याद है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, तो ये होते हैं वोवल्स। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी हम इंग्लिश का कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है, उस वर्ड के अंदर हम देखेंगे, उस वर्ड में आपको ये जो स्वर होते हैं इंग्लिश के, ये जरूर होते हैं। जैसे आप अपने खुद का नाम चेक कर लो कि इंग्लिश में मैं अपना नाम ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके नाम में गारंटी से कोई ना कोई वोवल्स जरूर होगा। यानी कि ये जो है एक प्रकार से कनेक्टर का काम करते हैं। कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, अगर इंडिया का भी ले लेंगे तो आप देखेंगे इंडिया में भी आपको एक यहाँ भी वोवल मिल गया, यहाँ भी मिल गया। कोई भी नाम ले लीजिए आप खुद का नाम चेक कर लीजिए, उसमें आपको एक ना एक आपका वोवल जरूर मिलेगा। यानी वोवल्स क्या करते हैं, वोवल्स जो होते हैं ना, वो एक पूरे शब्द को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मात्रा, जैसे अपन बोलते स्वर, जिन्हें बोलते हैं स्वर बोलेंगे, अपन मात्राएं भी नहीं बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ इंग्लिश कहाँ से आ गई भैया, ये मैथ में नंबर सिस्टम में से ये कहाँ से आ गया, ये इसलिए आ गया कि ये जो है हमें एक जगह, जिस जगह पर आप ये पूरा 1 2 3 4 9 तक आप ये डिजिट लिखने वाले हो, वहीं पर साइड में आपको एक चीज़ लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है स्पेशली, कि जब भी ए ई आई ओ यू, ये जो स्वर हैं, ये जो वोवल्स हैं, ये जब भी बीच में आएंगे तो ये हमें जब भी दिखाई देंगे तो हम इनको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर यानी कि अनदेखा कर देंगे, यानी कि इनको हम पढ़ेंगे नहीं, इनको हम गिनेंगे नहीं, जो भी वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बना दिया मिल्क, ठीक है, मैंने यहां पर एक वर्ड बना दिया मिल्क, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि जो वोवल्स होगा उसको हमें काउंटर नहीं करना है, वोवल्स को पढ़ना नहीं है। तो ये वोवल्स को हमने कर दिया इग्नोर, मान लीजिए लिखा है लेकिन हमने माइंड में इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 है, ये 7 है, ये की है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है, इसमें हमें हमारा नंबर सिस्टम कैसे काम करेगा। तो देखिए जैसे ये 3,
एम का क्या बताया मैंने आपको 3, एल का क्या बताया मैंने आपको 5, और के का मैंने क्या बताया आपको 7, 7 का के बताया। ठीक है, अब मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, मैंने 3 का एम बताया, मैंने 5 का एल बताया, मैंने 7 का के बताया। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि अल्फ़ाबेट ऐसे ही याद होना चाहिए कि आपको अल्फ़ाबेट देख के नंबर याद आ जाए और नंबर को देख के अल्फ़ाबेट याद आ जाए। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड, हमें कोई ऐसा कोई कोड नंबर याद रखना है 357। इसको याद करने के कई तरीके हो सकता है। आप 3 2 5 2 7 ही भी याद कर लो, तुम 357 याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें इसको इजीली बनाने के लिए हमने इसमें से ये 357, हम मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि हम इसको भूल जाते हैं, तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने एक वर्ड बना लिया। भैया मैं याद करूँ, मेरे एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड के रूम का नंबर 357 है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने माइंड में एक इमेज बनाई उसकी। ठीक है, कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं, जो इमेजेस बनती हैं हमारे माइंड के अंदर। देखिए फोटो वीडियोस हम हमेशा याद रखते हैं, ये पक्की बात है। आपने अगर 2 घंटे की एक पिक्चर देख ली तो 1.5 घंटे की पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और 10 साल बाद भी अगर उसका कोई गाना बजेगा ना तो आप समझ जाओगे यार इसमें क्या क्या था, क्या क्या, पूरी कहानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे हमें विजुअलाइजेशन में देखा है। ठीक है, तो जो चीज़ हम विजुअलाइजेशन में देखते हैं, जिसकी इमेज देखते हैं, फोटोज़ को देखते हैं, तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेट होते हैं। अब ज़रूरी है उन्हीं फोटोज़ को हमारे माइंड में बनाने की, क्योंकि हर जगह अपन फोटोज़ को इतना कहाँ तक बनाएंगे, बट सोच तो सकते ही हैं। जैसे हमने सोच लिया आपका कोई भी फ्रेंड है, मान लीजिए आपका जो भी खास मित्र है, उसके रूम का नंबर 357 है। अब हमें याद करना भैया, भूलना नहीं है, क्योंकि कहीं हम 360 पे पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। सोचिए एक मल्टी में रहता है, बहुत सारे रूम है, और उसमें वो रूम नंबर हमें याद रखना है। बस सिंपल है, जिस भी फ्रेंड को, जो भी आपका खास दोस्त है, आपको मेमोराइज करना है कि वो आपके वो जब भी अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, सोच लीजिए, और उसके सिर पर एक मिल्क की बोतल रखी हुई है। ठीक है, आपने मेमोराइज किया, आंख बंद की, आपने सोचा, अपने दोस्त के बारे में देखा, उसका वो घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा है, उसके सिर के ऊपर मिल्क की एक बोतल रखी हुई। बस इतना अपन को याद रखना, केवल इतना याद रखना बस। ठीक है, अब जैसे ही आप ये सोचेंगे वैसे ही आपके माइंड के अंदर ये मिल्क, अब देखो आपको ये 357 आए याद ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये जरूर याद आएगा। तो जब ये याद आएगा तो आप इससे आप हल की हल क्या करोगे, इसमें अल्फ़ाबेट से आपको नंबर उसको ट्रांसफर कर दोगे। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया काम। ठीक है, ये एक उदाहरण। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ लॉइन, एक वर्ड बना दिया लॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल का क्या देखेगा, 5 देखेगा। इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि ये इन पांचों में से जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आएगा हम उनको इग्नोर करेंगे। अब क्यों करेंगे ये मत पूछना। ठीक है, क्यों करेंगे ये मत पूछना, करना ही पड़ेगा, करेंगे तभी अपन को उसमें क्या होगा, एक हमारा वहाँ पे लॉजिक काम करेगा, टिक काम करेगी। ये 2 बन गए। लो, हमें केवल 52 नंबर याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमें याद रखना है कि आर्टिकल नंबर, संविधान के अंदर अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होते हैं। संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आप तो देख लेना, संविधान की बुक उठा लेना, आर्टिकल नंबर 52 उठा लेना। तो हमने कैसे याद करा, जंगल का जो राजा होता है वो कौन होता है, वो लॉइन होता है, शेर होता है। तो हमने याद कर लिया हमारे देश का जो राजा होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 52 में आता है। ठीक है, अब 52 याद करना है तो भैया वो तो लॉइन है, शेर है भैया, उसके आगे कोई बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर हमें 52 जैसे नंबर याद करना है तो हमने याद कर लिया, कैसे, लॉइन से याद कर लिया। और लॉइन से याद किया, इस वजह से हमें ये और भी क्लियर याद हो गया। और तो और चलो ठीक है, सीएम की बात कर लें। ठीक है, आप अपने आप को चेक कर लो, अगर आपने संविधान पढ़ा भी हो कि आपको क्लियर याद है कि नहीं है। बट मेरे लॉजिक से अगर आप उसको याद करोगे ना तो आर्टिकल्स ऐसे उंगलियों पे गिना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या याद करना है, आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं याद करनी है, लॉ कर रहे हो, लगा दो नंबर सिस्टम, आपको वो धाराएं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आप लॉ कर रहे हो तो। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया आपको कि चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ मिनिस्टर भैया कौन से आर्टिकल में आते हैं, चलो बताओ। तो क्या होता है, ये राष्ट्रपति का तो ज़्यादातर को याद रहता है, बट क्या आपको सीएम का याद है, क्या आपको गवर्नर का याद है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सिस्टम से पढ़ा होगा, तो आपको हो सकता है याद हो, और सिस्टम से नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचोगे पता नहीं किस में आता है। तो देखिए ये जो सीएम है, ये आता है 164 में एक मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में जब आपको पढ़ना होगा तो आर्टिकल नंबर, संविधान के अंदर अनुच्छेद 164 165 देखो, आप उठा के अनुच्छेद 164 उठा के देखो, एक मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो होगा मुख्यमंत्री, उसके बारे में दिया है। तो आर्टिकल नंबर 164 को कैसे याद करना है,
अनुच्छेद 164 को कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊं। 164 का बना दी ना टाइगर, ठीक है। अगर आप एक टाइगर वर्ड याद कर लोगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मोहन सिंह यादव भैया हमारे मध्य प्रदेश के टाइगर हैं, ठीक है। तो टाइगर, तो टाइगर को अपन याद रख लो, टाइगर बना के याद कर लो कि भैया वो तो टाइगर है। जब राष्ट्रपति लॉइन हो सकता है तो मुख्यमंत्री हमारा टाइगर से कम थोड़ी है। तो हमने उसको कैसे याद करा, टाइगर। अब टाइगर कैसे बना, देखो आई इसमें इग्नोर करेंगे, ई इसमें इग्नोर करेंगे, टी है तो टी का बना दिया 1, और जी है तो 6 बना दिया, और 4 है तो आपको दिख ही रहा है ये जो 4 है, 4 का अपने जो आर है, आर का 4 बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आपको ये इसमें क्या होगा आगे जाके, चाहे वो हिस्ट्री की ईयर्स हो, चाहे वो आपका संविधान के अनुच्छेद हो, वो दोनों अपने काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट समझाए। 0 का मैंने बताया, अभी एग्जाम्पल और दिए हैं। 0 का मैंने बताया एस, 1 का क्या बताया था टी और डी, 2 का मैंने आपको क्या बताया एन, 3 का क्या बताया मैंने आपको एम, 4 का बताया मैंने आर, 5 का क्या बताया एल। अगर आपके माइंड में जी आ रहे हैं डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आप उसको होमवर्क करो अच्छे से। 6 का मैंने आपको बता दिया जी, जे और सी एच। 8 है तो 8 का मैंने आपको बता दिया क्या एफ। 9 है तो 9 का पी और वी अपन को याद रखना है। 7 का के और सी, 8 का एफ, 7 का के और सी, 8 का एफ, 9 का याद रखना अपन को पी और वी, ठीक है। एग्जाम्पल और दे देता हूं, इतना समझा दिया और देख लो आप एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक वर्ड बना दिया भैया सलमान, और ये सलमान खान को हर कोई जानता है, बट क्या सलमान के लिए भी एक नंबर सिस्टम, देखो बना दिया हमने एक नंबर। हम किसी भी नाम से नंबर बना सकते हैं, किसी भी नंबर से, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ये एक प्रकार का। किसी भी नंबर से हम अल्फ़ाबेट बना दो, अल्फ़ाबेट से नंबर, जहाँ पर अपना काम समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कोई कोड वर्ड है, तो ये देखिए यहाँ पर ये एस है, एस का क्या हो गया 0, ठीक है। ए इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, एल है 5 हो गया, एम है तो इसका 3, ए को काउंट नहीं करेंगे, ई हो गया 2। देखिए अगर आपके सामने आपने कहीं पर कॉपी पे कोड वर्ड में 0 5 3 2 लिख दिया, तो जिसको ये अल्फ़ाबेट याद होंगे वो हल्के हल्के इसको पढ़ के बता देगा ये तो सलमान लिखा है। जैसे स्टेनो होती है ना, तो स्टेनो में कोई कोड बना देते कि ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो जो जानता है वही बता पाएगा ना, बस वही सिस्टम अपना है। देखिए अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक नमाज वर्ड बनाया। ये नमाज क्यों बनाया, क्योंकि सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कितनी है 236 है, यानी 236 है। बट मैंने इसको ऐसे 236 को डायरेक्ट याद नहीं करा, मैंने 236 को नमाज से याद कर दिया। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। घनत्व का मतलब क्या होता है, जगह कम हो और व्यक्ति ज्यादा हो, उसको बोलते हैं घनत्व। तो हमने 236 मैंने बताया 236, अब ये 236 है। अब इस 236 से हमने सीधा नमाज बनाया, क्योंकि नमाज जैसे मान लीजिए ईद होती है ना, ईद, या चलो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, खासतौर से फ्राइडे है, आज भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जब नमाज पढ़ी जाती है तो फ्राइडे को मस्जिद में क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है, जगह कम होती है, व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, भर के होते हैं, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्या होता है उस जगह की क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। हर जगह लॉजिक है, उसको पकड़ना पड़ेगा, जो आपको बता रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 236 जो है यहाँ पे हमने बना दिया भैया, उससे उससे क्या होगा, उससे हमें ये 236, हमें तो याद है ना मध्य प्रदेश में 2011, आप तो देख लेना बुक उठा के, 236 है तो है भाई, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लॉइन का आपको एग्जाम्पल दे दिया। राष्ट्रपति तो तुम्हें अगर नहीं भी पढ़ा हो तो याद हो जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लिया रन 42 का हमने क्या बना दिया, जैसे आपने देखा ना भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942। अरे सर ये तो हमें बहुत कर रहा याद है, ये तो रटा हुआ है, ये तो डायरेक्ट, क्योंकि हजारों बार सुना है तो डायरेक्ट सुन सुन के भी याद हो जाएगा। बट मैंने बात बताई आपको कि 70% अगर चीज़ें हमें याद ही नहीं है और 30% चीज़ें याद हैं तो हमें इससे काम नहीं चलेगा। हमें लगभग 80% चीज़ें याद होनी चाहिए, ये मान के चलिए, तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने रन बना दिया, भारत छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, यानी अंग्रेज उससे कह रहे हैं भैया भारत छोड़ो, एक अंग्रेज दिख गया उससे कह रहे हैं भारत छोड़ो, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, डर के मारे रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अरे भैया भारत छोड़ो, क्योंकि इंडियन लोग जो है ना हमारे खिलाफ में आ गए। तो ये बना दिया मैंने 42 का आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जैसे नाना, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनसे हालांकि हमारी जो पढ़ाई में ये 236 याद यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम
अल्फ़ाबेट से नंबर, यानी सीधी सी बात है, हम नंबर से हम क्या करते हैं, एक अल्फ़ाबेट का यूज़ करके एक वर्ड बना देते हैं और उस वर्ड को कर देते हैं उस घटना से कनेक्ट, जिसकी वजह से वो हमें याद होता है। अब ये चीज़ आपको विस्तार में तब समझ में आएंगी कि आप आगे की वीडियोस देखोगे और आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं मैं खुद आपको बना के याद करा दूंगा, जिससे आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कई सारे युद्ध हुए, कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे आप देखेंगे अधिवेशन हुए, कौन सा अधिवेशन था, कौन से नंबर का, तो वो तो तमाम चीज़ें हैं भाई। संविधान और हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट हैं, बस उनको आपने अगर ये पूरा नंबर सिस्टम से हमने पूरा संविधान पढ़ाया है और पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है, पूरा आपका प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत, और उसमें कई सारे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं जिससे स्टूडेंट को एक सेकंड में वो चीज़ याद हो जाती है। बस क्या है, उसका ज़रूरी होता है रिवीजन, थोड़ा बहुत अगर वो रिवीजन कर लेना तो उसको ऐसा याद होता है कि अगर आपने नींद में भी पूछ लिया तो वो नींद में भी आपको बिल्कुल उठ के बता देगा कि हाँ ये है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऐसी एक्यूरेट करके रखना पड़ेंगी कि हमारा हल के हल माइंड में क्लिक हो जाए वो चीज़, है ना। तो हर चीज़ का सिस्टम है। आगे जाके आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सब्जेक्ट की लिंक भी दे दी है, आप चाहें तो कर सकते हो। पूरा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम के थ्रू ही आपको पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा, पूरी हिस्ट्री कराई जाएगी, पूरा संविधान कराया जाएगा, पूरा आपकी वीडियोस। आप उसको एक बार आपने वो सब्जेक्ट कवर कर लिया ना, तो आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा कि मेरे को हिस्ट्री नहीं आती, कि मेरे को संविधान नहीं आता। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी मैं कोई क्लास डालूंगा तो उसकी लिंक उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जब भी मैं नोट्स कुछ कोई एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें डालूंगा जो स्टडी से रिलेटेड जो मटेरियल है, वो आपको हल्का टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लो। वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी का जो भी, हाँ एक और चीज़, आपके कमेंट जरूर मेरे को शो हो जाएं। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, और आप उस पर काम करो पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको एक दिन आपने वीडियो देखा, एक दिन में आपने पूरा अल्फ़ाबेट अच्छे से तैयार करे, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, नेक्स्ट आएगी तो आपको दुगना समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पूरे अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल एक्यूरेट याद करना, बस हमारा होमवर्क है। एक बार आप कर लो मेहनत, बाकी की तो मैं कर लूँगा, आप टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको पहले नंबर और अल्फ़ाबेट को क्लियर करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, और इस एग्जाम्पल से देखो इतिहास की कुछ जैसे उदाहरण मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी चीज़ें आपको इसलिए दी हैं कि आप सोचिए कि इसका कितना अच्छा महत्व है। जैसे एक आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध है। अब ये जो आंग्ल मराठा युद्ध है, अब ये हुआ भैया 1775 1803। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी भी होगी कहीं पर भी, जैसे मेरे से नहीं पढ़ी, कहीं भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको ये जो युद्ध है ना, ये ऐसे कैसे बिल्कुल क्लियर याद नहीं होंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बट हमारा स्टूडेंट अगर जिसने हमसे पढ़ा हुआ है या जिसने हमने हिस्ट्री की जो क्लास ली है, मैं बड़े बोल तो नहीं बोल रहा कि अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट मेरे को कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि अगर सही से स्टूडेंट ने उस चीज़ को मैंने ये चीज़ कराई है, बड़े अच्छे से याद कराई हैं और ऑब्जेक्ट से याद कराई हैं, तो उनको इतना क्लियर, चार ऑप्शन देख लिया, चार ऑप्शन देख के वो ईयर गलत होनी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लीजिए आंग्ल मराठा युद्ध है, तो उसमें उसने इनमें से कोई भी ईयर दे दी और चार ऑप्शन दे दिए। चार ऑप्शन में ये बोल दिया कि आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना, इसका सही क्रम क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, या तीसरा कब हुआ, या फिर पहला कब हुआ, और ये ईयर दे दी। अब कंफ्यूजन होगा तो अपन कैसे बता पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। अब दूसरा एक और, हमें क्या करना है, लास्ट के जो दो डिजिट है ना, ये वाले, यही तैयार करके रखना है बस। ठीक है, ये तैयार करके रखना है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या करना है, 17 का 18 का और 19 का हुआ तो क्या हुआ। देखो, फिर उसके लिए जब आप बिल्कुल शुरू से एंड तक जब हिस्ट्री पढ़ोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे वो 1100 हो, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 1300 हो, चाहे 14 हो, कुछ भी, कोई सी भी आप शताब्दी ले आइए, आप आराम से कैप्चर कर लोगे। अगर आप सिस्टम से हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सिस्टम से हिस्ट्री पढ़ोगे ना बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको इतना भी अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार, ये वाली घटना जो है ना 1700 के लगभग हुई, अरे ये वाली घटना 1800 के लगभग हो गई। वो पता है जब क्वेश्चन देता है ना, वो जैसे मान लीजिए 1800 के लगभग कोई घटना घटी, तो चार ऑप्शन में 1800 दे देगा। वो पागल थोड़ी है कि वो तुम्हें एक 1700, एक 1800, 1900, 2000 दे देगा, फिर तो तुम हाल कैप्चर कर जाओगे, ऐसा नहीं देगा। वो देता है क्लोज ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन। ठीक है, और ज़्यादा से होगा और कंफ्यूज करना है उसको, हो सकता है 2 18 18 के दे दे, 2 17 के दे दे। ठीक है,
तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप एक सिस्टम से पढ़ोगे हिस्ट्री को, शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ोगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री जो स्टार्ट करी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आदि मानव के ज़माने से स्टार्ट करके उसको भारत को आज़ादी दिलाई है लास्ट तक 1947 तक। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बस केवल। अब ये 1800 है, 1700 ये तो तुम्हें ऑप्शन में मिल ही गई, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर अगर दो 1700 के दो 18 तो कन्फ्यूजन। अरे कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको ये थोड़ी रटना है, आप तो ये पूरा सिस्टम से हिस्ट्री पढ़ोगे ना जब भी, तो आपने अगर पढ़ी हो या पढ़ोगे जो भी, तो आपको ये पूरा अंदाजा हो जाएगा कि नहीं ये घटना 1700 की है या 1800 की है कि ये 1900 की है। ठीक है। और एक और चीज़, आधुनिक भारत के अंदर जितने भी ज़्यादातर जो आंदोलन हुए हैं तो स्वाभाविक 1857 की क्रांति के बाद हुए हैं, तो जो भी चीज़ हुई है नई कुछ मतलब, तो वो हमारे 1900 के लगभग। ठीक है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन से ही आपकी सही से ईयर्स जो आती हैं। ठीक है, तो 1900 के बाद की 2 डिजिट जो है वो सारी अगर हम तैयार करते हैं तो हमें पूरा एक शताब्दी तैयार रहती है। ठीक है, हिस्ट्री को अगर हम सीक्वेंस में सही सिस्टम से पढ़ते हैं तो हमें 1700, 1800, 1600, 1500 कुछ भी हो यार सब अंदाजा हो जाता है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना अंदाजा होगा। तो मेन खेल क्या है, अपन को ये लास्ट के 2 डिजिट तो याद हो कम से कम, पहले ये याद हो, और ये याद हो गए तो फिर तो अपन व्यवस्था बना देंगे। ठीक है, अब जो जिसको नॉलेज है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है वो मेरी भाषा समझ गया होगा, और जिसने नहीं पढ़ी है तो आप भाई पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, आपको गारंटी दे रहा हूँ। टाइम लगता है देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने में। तो हमने इसको कैसे, पहले मैं बता देता हूँ। आंग्ल मराठा युद्ध जैसे मैंने आपको पूछा या पेपर में कभी आ गया, कुछ भी आ सकता है, युद्ध तो युद्ध है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 2 युद्ध एग्जाम्पल हैं, जैसे कर्नाटक वार भी है, आपका नेपाल वार, ये तमाम है। आप कहेंगे अरे सर वो तो बहुत सारे हैं, वो सिख वाला भी है ना, नेपाल होने दो। आप पूछो ना मेरे से, मैं बताऊंगा ना आपको सिख का कौन सा है, कर्नाटक का कौन सा है, नेपाल का कौन सा है, कब हुआ था, क्लियरली बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि सबके हमने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं और वो इजीली हमें याद आ जाते हैं। अब देखना आप इसको, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी इमेजेस भी बताने वाला हूँ आगे जाके, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाए, आपको वाह यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखिए, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाइए, पढ़ाई को बोझ मान के मत पढ़िए। पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई आपका जीवन बनाने वाली है, और जो चीज़ हमारे जीवन बना रही, हमारी ज़िंदगी सुधार रही हो, तो उसके लिए तो हमें पूरा तन मन धन से उस चीज़ पे पूरा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मज़ा आने लगे पढ़ने में तो समझ लो आपकी पढ़ाई बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी। और अगर पढ़ाई में तुम्हें हो रही बोरियत, अरे यार क्या रोज़ रोज़ वही पढ़ना, ये कैसे क्या, तो जी समझ लो आप उस फील्ड में तो सक्सेस होने वाले नहीं हो। उससे अच्छा कोई दूसरी फील्ड पकड़ लो। फील्ड वो पकड़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको बिल्कुल आनंद आता हो, जिसमें आपको रस आता हो कि हाँ यार ये चीज़। जैसे मान लीजिए किसी को मूवी देखने का है, भैया तू मूवी देख सुबह से शाम तक, अरे भैया मूवी देखते रहो मेरा मन नहीं भरता, देखता रहे, है ना। अरे मेरे को क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेलूं तो मेरे को क्रिकेट खिलवा लो, दिन भर खेलो, खेलना क्रिकेट के खेल खेल के तू भैया सचिन बन जा। ठीक है, तो कहने का मतलब फील्ड होती है। तो अपन को अपनी एजुकेशन को ही अपनी एक स्किल बनानी है, एजुकेशन को ही अपनी हॉबी बनानी है, बस ये मान के चलो। नहीं है तो बनाओ। ठीक है, अब देखो आंग्ल मराठा युद्ध में अगर देखेंगे तो आपको ये कब कब हुए। अब जीते तो अंग्रेजी हैं भैया, अंग्रेजों ने क्या मराठाओं को भी समर्पण करना पड़ा अंग्रेजों के सामने। बर्मा युद्ध, ये बर्मा म्यांमार वाला है। अब देखो मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, हिस्ट्री जब क्लास चलती है तो क्लास जब चलेगी या क्लास आप लोगे तो उसमें सब डिटेल में आ जाएगा यार, है ना। मेन चीज अपन को क्या पकड़ना भी, नंबर सिस्टम। सर ये ट्रिक है, इनका यूज कैसे, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, वरना मैं ये इसमें और लंबा हो जाएगी। आप अभी भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग का ही देख लें बस अकेला, अरे यार ये पता नहीं कहाँ का नंबर सिस्टम, तो स्किप भी कर दें उसको। कुछ लोग उसको डबल भी कर दें, उसको फास्ट भी कर दें, वो तो सब अपना अपना तरीका है। और जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या बता रहे हैं, धैर्य से देखो, समझो, क्योंकि ये एक ही वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो गई और यार इतनी लंबी वीडियो है, इसको बाद में देखूंगा, आदि अभी देख लेता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो भैया जब टाइम हो, फुर्सत से, जब आपको लगे कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो आप उसको पूरा समय देके पूरा अच्छे से फोकस करके उस चीज़ को देखना है। ठीक है, टाइम पास रील्स की तरह अगर इसको देख लिया ना ऐसे करके टाइम पास करके, हाँ भैया ये क्या बता रहा है सामने वाला, तो वो तुम्हारे मतलब का कुछ है ही नहीं। उसको आप ये देखिए कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखना है, इस चीज़ से अपने उसमें एग्जाम में कुछ ना कुछ मेरे को शार्पनेस लानी है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट लाना है।
जिससे मेरे को जो ग्रोथ मेरा नहीं हो पा रहा है, जितने नंबर मैं एक्सेप्ट एक अपने आप से उम्मीद रखता हूँ उतने नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जोड़ूं जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आंग्ल मराठा युद्ध आपको बताया 7503, और मैंने इसको कैसे बनाया वो देखिए। मैंने इसको 75 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया कालू, 03 का बना दिया मैंने से मा, समझना, और 1 और 7 का मैंने बना दिया डक, DUC के। ठीक है, कालू से माँ ने, ठीक है, कालू से माँ ने यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे डक लिखा हुआ तो ये बन गया मांगी, मतलब ये एक लाइन बन गई पूरी, एक सेंटेंस बन गया ना। कालू से माँ ने डक मांग, अरे कालू से माँ ने डक क्यों मांगी, है ना। तो एक कालू नाम का एक लड़का था, वो डक को पराठा खिला रहा था। ठीक है, देखो मराठा है ना, इस मराठा का बना दिया हमने पराठा। तो मराठा से पराठा याद होगा, होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कालू नाम का एक छोटा लड़का है, वो डक को क्या कर रहा था, पराठा खिला रहा था, पर उसकी माँ ने देखा कि ये पराठा खिला नहीं पाया, क्यों, उसको तोड़ तोड़ के खिलाना पड़ेगा, वो तो सीधा ऐसे ही पूरा पराठा लेके कह रहा है ले खा ले, अब कैसे खा लेगी भैया, है ना। ठीक है, इमेज देख लो, माइंड में बैठ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो कालू से माँ ने क्या किया, डक मांगी, ये रहा कालू। अब देखो वैसे बेचारा गोरा है, लेकिन नाम इसका कालू है, अपवाद है वो। ठीक है, अब इसके सामने क्या दिख रही है तुम्हें, डक दिख रही है कि नहीं दिख रही। अब जो सीधा ऐसे करके पराठा खिलाएगा तो डक कैसे खाएगी, उसको तोड़ तोड़ खिलानी। ये खड़ी हुई है इसकी माँ, तो माँ क्या कहेगी, ला बेटा तू रहने दे, तेरी बस की नहीं है, मैं खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, कालू से माँ ने डक मांग, बस ये लाइन को आपको माइंड में सेट कर ले बस, और आप देखेंगे आपको बढ़िया इजीली आंगल मराठा युद्ध याद हो चुका है। ज्यादा नहीं तो मेज आपके माइंड में बैठेगी, यार डक भी दिख रही थी, कालू नाम था, पराठा खिला रहा था, बस कालू से माने क्या किया, डक मांगी, ला तू डक मेरे को दे, पराठा दे, मैं खिलाऊंगी, तेरी बस की नहीं है। ठीक है, तो आंगल मराठा युद्ध याद हो गया भाई। अब जो 17 है 18 है, इसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, वो सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये तो याद हो पहले। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आंगल बर्मा युद्ध है, आंगल बर्मा युद्ध 24, 52, 85। ठीक है, अब ये ईयर देख के ही हमें बहुत सी चीजें याद आ जाती हैं। तो देखिए ये 24 है, तो यहाँ पर एक नाम बना दिया हमने नूरी। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे बॉबल्स को इग्नोर करना है, और ये मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ 52 का बना दिया वही हमने लॉइन, और यहाँ पर जो आपको 85 दिख रहा है ना, इसका बना दिया हमने फल। तो देखो यहाँ पे क्या है, नूरी नाम की एक लड़की है, और वो लॉइन को क्या कर रही है, फल खिला रही है। अब लॉइन फल थोड़ी खाता है, वो तो भैया नॉनवेज खाएगा ना, फल थोड़ी खाएगा। अब वो नूरी क्या कर रही थी, उसको लॉइन को फल खिला रही थी। लेकिन यहाँ पे लिखा बर्मा, ठीक है, बर्मा, ये लिखा बर्मा, तो शर्मा बर्मा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लॉइन है ना, लॉइन लॉइन क्या कर रहा है, थोड़ा सा शर्मा रहा है, उसको लाज आ रही है, अरे यार जी मेरे को क्या खिला रही है, मैं फल थोड़ी खाता हूँ, मैं तो इसी को ही खा जाऊँ पूरा। ठीक है, तो बर्मा यानी कि वर वो क्या कर रहा है, पर वो शर्मा रहा है। ठीक है, बर्मा पर वो शर्मा रहा है, बर्मा पर वो शर्मा रहा है। क्यों शर्मा रहा है, क्योंकि नूरी जो है वो लॉइन को क्या खिला रही थी, फल खिला रही थी। तो 24, 52, 85 ये आपको याद करके रखना है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। यानी 3 युद्ध ये हुए थे। देखो 3 हुए हों, 4 हुए, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है हमारा, तो हम सब में से आंसर निकालेंगे। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, ये काकोरी ट्रेन एक्शन, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे आंदोलन हैं, कुछ ऐसे स्थापनाएं हैं जो हमेशा एग्जाम में कोई सा एक ना एक क्वेश्चन तो में टकरा जाएगा बिल्कुल। बट क्या होता है, वही वाली बात है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अरे भैया सती प्रथा विरोधी कानून, अरे भैया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अरे भाई शारदा एक्ट, आ जाने दो, सबकी अपन हिंदी कर देंगे। ठीक है, अंग्रेजी की हिंदी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर 75 है, जैसे मैं इसका भी मैंने इमेज डाला है, मजेदार, आप देखना, नूरी भी बताऊंगा, लॉन भी बताऊंगा, फल भी बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है आर्य समाज। हो सकता है आपको किसी को ये ऑलरेडी याद हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो देखो उदाहरण दे रहा हूँ, बस सीधी सी बात है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आई। इतिहास से संबंधित कुछ उदाहरण है ये, है ना। इतिहास तो इतिहास ही है, आपको मालूम है इतिहास को कंप्लीट करने में कैसा क्या कितनी मेहनत लगती है, बट ऐसे करोगे ना तो आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए आर्य समाज है 75, सोचिए कोई बहुत महान संत है और वो समाज में आ रहे हैं, जैसे आर्य समाज लिखा ना, हमने इसको बोल दिया आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो भैया कहाँ आ रहे हैं, हमारे समाज में आ रहे हैं। ठीक है, कौन आ रहे हैं, एक संत जी आ रहे हैं।
अच्छा आ रहे हैं, तो एक लोग पूछता है, एक दोस्त आ रहे हैं, बोले कब आ रहे हैं, अबे कल आ रहे हैं, कल। उसने क्या बोल दिया, कल आ रहे हैं। तो 75 बीच में से अगर किसी ने ये देख लिया ना वीडियो, नंबर सिस्टम कोई उधर नहीं पड़ा, उसको याद नहीं करा, बीच में से इधर आ गए, तो समझ लो उसको पल्ले ही नहीं पड़नी, करे यार क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं कुछ भी, है ना। तो मेन है, वहां से लिंक बनी हुई है, वो आपका पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। जब पहला चैप्टर क्लियर होगा तब जाके आपका दूसरा चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो भैया आ रहे हैं समाज में, कब आएंगे, बोले यार ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कल आएंगे। तो 75 को अपन को याद रख लें, ठीक है। अब बात आती है भैया ब्रह्म समाज की 28। इस 28 का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया नाइफ, ठीक है। अब चूंकि हमें भी पता है कि KNIF लिखते हैं, नाइफ की स्पेलिंग ये होती है, बट क्या करना है अपन को, तो याद करना है यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, और जनरल नॉलेज में थोड़ा बहुत इधर उधर अल्फाबेट हो जाए यार, टेंशन मत लेना, तुम समझदार हो। यहाँ पे मैंने 28 का बता दिया भैया नाइफ, ठीक है। अब बोले ब्रह्म समाज, तो सोचिए एक व्यक्ति है, वो किसी को नाइफ दिखा रहा है, ये भी मैंने इमेज डाली, आगे देखना आप, ठीक है। और नाइफ दिखा के क्या कहता है, तू भाई मेरे को पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं मैं बिल्कुल ये नाइफ से तेरे को ब्रह्मलीन करवा दूंगा, यानी ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दूंगा, अगर तेरे को ये भ्रम हो किसी प्रकार का कि नहीं मैं ये नाइफ से मैं तेरे को धमका रहा हूँ, सीधा पेट में जाएगा और तू ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उससे उसको दबाव बना के उसको नाइफ दिखा रहा है, तो ब्रह्म समाज, ये तेरा भ्रम नहीं है, भ्रम मत रखना माइंड में कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, पैसे दे रहा है तो दे, नहीं तो नाइफ, ठीक है। सत्य शोधक समाज, देखो सत्य शोधक में एक शब्द छुपा हुआ है, सत्य। दुनिया में सत्य बोलने वाले भैया कम है, हम क्या कहेंगे, दुनिया में सत्य बोलने वाले कैसे हैं, कम है, रियल। तो 75 का हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, कम। आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, आपको बने बनाए मिलेंगे जो आपको करा रहे हैं, बस आपको उनको अपने माइंड में सेट करना है कि सर ने ये बताया, इसको ऐसे करना है, बस अपने आप स्मूथली माइंड में सेट होगा। क्योंकि ये जितनी इजीली आपको ये बनते हुए ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, वो आप इतना इजीली बना नहीं पाओगे, मुझे वर्षों का अनुभव है और बरसों से इस चीज़ में हूँ, मैं तो सेकंडों में बना दूंगा। आप कोई भी ईयर ले आओ, सर मेरे को ये याद नहीं हो रहा, आप तो कमेंट में डाल देना, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा आपको हल किया, ठीक है। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो सत्य बोलने वाले दुनिया में कैसे कम है, ठीक है। तो 75, अब देखो आप कहेंगे केवल ईयर से थोड़ी होगा, उसने ये किसने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की, ब्रह्म समाज की किसने, तो सब सब पता है हमें, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, सब पता है हमें, और सब हम हर एक चीज़ का एक लॉजिक रखते हैं कि उसको कैसे क्या। बट यहाँ पे बात चल रही है ईयर की, इसलिए आपको ईयर के ही उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी का ये सब डिटेल में जाते हैं, कौन सी ईयर में किसने स्थापना की, किसके द्वारा ये मतलब ये एडवाइस दी गई थी, इसका क्या उद्देश्य था, वो तो सब डिटेल में जाते हैं। तो मैंने जो अभी ईयर का चल रहा है ना, उस वजह से मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं केवल पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में केवल ये इतना बता दूंगा, नहीं, डिटेल जाती है उसकी, वो जो तरीका है उस तरीके से चलता है। बट क्या है, उसको थोड़ा सा ईयर्स कंफ्यूज करती हैं, तो उनको बनाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अब काकोरी ट्रेन एक्शन है भैया, काकोरी ट्रेन एक्शन सबको पता है कि काकोरी कांड हुआ था, और वो हुआ था 25 में। तो ये घटना जो है वो आपकी 9 अगस्त 1925 की घटना है, बिल्कुल काकोरी षड्यंत्र केस है। पहले काकोरी षड्यंत्र केस बोलते थे, बट बाद में जाके योगी जी ने इसको काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नेम दिया कि भैया काकोरी षड्यंत्र नहीं बोलेंगे, हम उसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोलेंगे। तो 25, अब इस 25 का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया नल, ठीक है। अब ये मत बोलना क्यों क्यों बना दिया, अब भाई इसलिए बना दिया कि हमें ये 25 क्लियरली याद हो, हमें क्लियरली याद हो कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो रॉबरी है वो 25 में हुई थी, बस हमें क्लियर याद हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस काकोरी को ककोरा बना दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए, याद करो, कल्पना करो, मैं अभी इमेज ही बता देता हूँ तुम्हें। कल्पना करो कि ककोरा एक नल है, नल, और कितना अटपटा लगेगा जब उस नल में से क्या गिर रहे होंगे भैया, नल में से गिर रहे होंगे ककोरा, ठीक है। तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। मैं तुम्हें इमेज बताता हूँ, इमेज देख लो, और इमेज देखने के बाद अपन वीडियो को आगे, है ना, भ्राम देंगे, और फिर आगे और भी। बस आपके बढ़िया से अगर मेरे को आपके पॉजिटिव विचार दिखे, आपके व्यू अच्छा लगा मेरे को, है ना, और शेयर कर देना, अगर हो सके तो, अच्छा लगे तो लाइक मार देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो मेरे को क्या है, सीधी सी बात है कि मेरे को इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचानी है, और उन्हें ये बताना है कि नहीं देखिए, पढ़ाई बहुत आसान चीज़ है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट क्या होता है, तरीका होता है हर चीज़ का, अगर ये तरीका मेरा पैटर्न समझ में आता है
तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मेरा भी एक मनोबल बढ़ेगा कि नहीं यार मुझे और कंटेंट डालना है और रेगुलर डालना है, इनका बच्चों को मिल रहा फीडबैक मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपका फीडबैक अगर पॉजिटिव मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको व्यूज़ मिलते हैं मेरे को, तो फिर मैं उस पर काम करूँगा और उसको और भी आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो कालू से माँ ने डक मांगी, ये तो मैंने बता दिया। ये देखिए नूरी लॉइन को क्या करा रही है, ये नूरी नाम की लड़की है और लॉइन को क्या दिखा रही है, फल दिखा रही है। देखो फल, ये इमेज आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं गारंटी लिख के देता हूँ स्टाम्प पे कि आप जिंदगी भर ये इमेज भूल जाओ। ठीक है, तो आपको एक लड़की दिखेगी, आपको एक लॉइन दिखेगा और आपको फल तो दिखेंगे, तो नूरी भी हो गई, लॉइन भी होगा और फल भी होगा। तो देखो नूरी लॉइन को क्या करा रही थी, और लॉइन क्या शर्मा रहा था कि यार पता नहीं यार ये मेरे को फल खिला रही है, मैं इसी को नाश्ता बना दूंगा अभी। ठीक है, आंगल बर्मा युद्ध अभी याद कराए। देखो ट्रिक आ रहे हैं भैया समाज में, स्वामी जी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं भैया, कल आ रहे हैं। तो स्वामी जी आगे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी स्वामी जी हुआ वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं समाज में। बोले कब आएंगे, कल आएंगे। तो 70 देखो, ला जल्दी पैसा ला, नहीं तो ये नाइफ से हमला कर दूंगा और तुम ब्रह्मलीन हो जाओगे। देखो ये नाइफ बता रहा है, यहाँ पे नाइफ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, और ये व्यक्ति डरा हुआ है। इसका देखो ब्रीफ केस है और इसमें पैसा है कि इस पे कैसे ही कैसे है। तो वो कह रहा है ला ला, ब्रह्म मत रहना, मैं छोड़ दूंगा। देखो ब्रह्म समाज की स्थापना, नाइफ 28 आपको इजीली याद आ जाएगा। अब मैंने वही बोला ना, 18 20 18 है, 19 है, 17, उसकी टेंशन मत लो, हिस्ट्री पढ़ोगे एक तरफ से सीक्वेंस में तो आपका ये कन्फ्यूजन टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, सत्य बोलने वाले भैया दुनिया में कम हैं। तो अगर आप सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो सत्य से याद आ जाएगा, सत्य बोलने कम है तो कम है, तो कम से क्या याद आ जाएगा, 73 याद आ जाएगा। ठीक, देखो नल से क्या कर रहे हैं भैया, ककोरा गिर रहा है, जो मैंने ट्रिक दिखा दी आपको। लो ये नल दिख गया, ये ककोरा दिख गए, ककोरा गिर रहा है भैया, गिर रहा है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था, 25 में हुआ था, 1925 में। तो डेट भी बता रहा हूँ ना, 9/8। अब मेरे को देखो डेट भी कंटेस्ट क्यों याद है, मैंने लॉजिक से याद कर रखा है। यहाँ पे 5 और 2 को प्लस करोगे 7 आएगा, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो मेरे को 9 भी याद रहता है, 8 भी याद रहता है और 7, तो ये तो फिर नल से याद करा ही है। ये 7 मान लेता हूँ मैं, इसको इसको 8 मान लेता हूँ, इसको 9 मान लेता हूँ। 7 8 9 बहुत ईजी है, 9। ठीक है, 9 अगस्त 1925 बिल्कुल ईजिली याद है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, बस थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए और आपका फीडबैक चाहिए, कमेंट में डाल देना। जो भी जैसा भी लगा, मैंने कोशिश करी है कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे सकूं, और आगे और भी वीडियोस मिलेंगी, बट आपका फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, व्यू अच्छा लगेगा, तो स्वाभाविक है मैं और भी कंटेंट डालूंगा। और मेरे को आप चाहें तो जो भी एडवाइस आपको देना है कि सर आप ये कर सकते हैं कैसे, जो भी सबके लिए आपका जो भी कमेंट आप करें स्वागत है उसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।